बजट में सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस इन इंडिया, भाई ऑप्शन ना बहुत मिलेंगे, बट लेकिन क्या ये सच में अच्छे हैं भी कि सिर्फ नाम का हाइप है? आज की वीडियो में ना आपको मैं 5 ऐसे सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंस बताने वाला हूं जो आपको अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए से लेके 800-1000 रुपए के अंदर मिलने वाले हैं, जो कॉलेज, ऑफिस, इवन डेली वेयर के हिसाब से एकदम सॉलिड रहेंगे। बाय द वे 80% लोग वीडियो देखते तो है बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ग्रूमिंग से लेके फ्रेग्रेंसेस असली रिव्यूज देखना पसंद है ना, जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इतना तो बनता है ना भाई। तो नंबर 1 पे जो आपको मैं फ्रेग्रेंस बताने वाला हूं, इसका नाम है Aqua G10 फ्रॉम अल्टरनेटिव सेंस। दिस फ्रेग्रेंस इज द क्लोन ऑफ Aqua di Gio। अगर आपको ये जो बजट में एक Aqua di Gio वाली फ्रेग्रेंस चाहते हो ना, देन आपके लिए ये चॉइस एक्चुअली काफी अच्छी पड़ेगी। यूजुअली मैं क्लोन फ्रेग्रेंसेस के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं, बट अगर आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो इस तरीके के लेके आऊं या आपको कोई पर्सनल रिकमेंडेशन भी जो है तो नीचे कमेंट में बता देना, वरना जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे रिवॉर्ड प्रोग्राम चल रहा है उस पर जाके पार्टिसिपेट करो। वीडियो सजेशंस पे हर महीने आपको कोई ना कोई गिव अवे जीत सकते हो। इस फ्रेग्रेंस की अगर मैं ओपनिंग के हिसाब से बात करूं तो जैसे ही इसको ओपन करें, ठीक है, एक बहुत अच्छी बर्गमॉट की एसेंस इसके अंदर से ना ब्लास्ट होता है। एक प्रॉपर सिट्रस ब्लास्ट आता है इसके अंदर, विच इज ऑलमोस्ट आई वुड से आइडेंटिकल टू Aqua di Gio। फ्रेग्रेंस के ओपनिंग में ना लेमन, बर्गमॉट, वो जैस्मिन की एसेंस, भाई ये सारे जो नोट्स है ना, ये Aqua di Gio में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ओरिजिनल वन बहुत अच्छे तरीके से भाई इस ब्रांड ने कॉपी किया है उसे। इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको 30% फ्रेग्रेंस ऑयल मिलता है। जी हाँ, दिस इज एक्सट्रैक्टेड परफ्यूम एंड बिकॉज ऑफ दिस ना इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। मैं स्टार्ट में काफी स्केप्टिकल था। जो लोग मुझे स्पॉटलाइट पे फॉलो करते हैं, स्नैपचैट पे फॉलो करते हैं, उन लोगों ने पता ही होगा मैं BTS डालता रहता हूँ ये सारी चीजों को लेकर कि क्या ये सच में अच्छे से कॉपी कर पाएगा। बहुत सही बताता हूँ भाई, इंडिया में ना जितने भी लोग भी ये अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं कॉपी फ्रेग्रेंस बनाने के लिए, ज्यादातर सत्यानाश कर रहे हैं। बट दिस वन एज पर द प्राइसिंग काफी ज्यादा सही काम किया है। अगर इसके नोट्स के हिसाब से बात करूंगा तो इसके यार ओपनिंग से पता चल जा रहा है इसमें ग्रेप फ्रूट है, मिंट है, बर्गमॉट है, लेमन की भी एसेंस है एंड इवन पिंक पेपर है, पर पिंक पेपर डोमिनेट नहीं करता। अब मिडिल नोट में आपको नटमैग एंड जिंजर दोनों मिलते हैं, पर वो ड्राई डाउन के बाद पता चलेगा। मेलन भी है इसके अंदर जो स्टार्ट में पता चल जाता है, एंड मेरा वन ऑफ माय फेवरेट नोट्स दैट इज जैस्मिन। अब बेस नोट में ना इंसेंस है, एम्बर है, सिडर है, साथ में सैंडलवुड भी ऐड किया गया है। वन ऑफ माय अगेन फेवरेट नोट दैट इज पेचोली। मैं पेचोली को लेके पहले भी बहुत बार आपको बोला हूँ, बर्गमॉट, जैस्मिन, लैवेंडर, पेचोली, ये कुछ ऐसे नोट्स है ना इंडियन वेदर के हिसाब से भाई एकदम फाड़ू है। प्लस एम्बरवुड एंड लैब्डेनम। अब अगर इसको ओरिजिनल से कंपेयर करूंगा ना यार, तो वो फर्क तो ऑब्वियसली आपको क्वालिटी में मिलेगी ना। अभी आप समझो वो महंगा फ्रेग्रेंस है, वो 6-8 हज़ार रुपए के रेंज में आता है, वो ऑब्वियसली उस तरीके का एक रिच एसेंस देगा कंपेयर टू दिस जो आपको रफली अराउंड 700-750 ऐसे कुछ रेंज में आपको ये मिलती है। बट दिस डज अ वेरी गुड जॉब। कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ये ओजी, ये क्लोन है। जो है इंडस्ट्री से, जिसको फ्रेग्रेंस का बहुत नॉलेज जिसके खुद के पास है, सिर्फ उसको समझ में आएगा भाई कुछ तो ऑफ है, वरना 90% इन इंडिया ना उनको घंटा कुछ आइडिया नहीं है। परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूंगा तो भाई बढ़िया था इसका। प्रोजेक्शन पहले के 1 घंटे तक ऑलमोस्ट 2-2.5 फीट तक है। अगर आप उस समय कार में बैठो जब आपने इसको लगाया हुआ या इनक्लोज्ड रूम में हो ना, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। कोल्डर द वेदर द बेटर इट परफॉर्म। एंड अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी के हिसाब से बात करूं, मैंने तो भाई मुंबई के वेदर में इसको ऑलमोस्ट 6 आवर्स देखा है। कपड़े पे स्प्रे कर रहे हो तो और 2-3 घंटा पकड़ लेना। एंड स्प्रे आई वुड सजेस्ट मिनिमम 7 to 8 स्प्रे करो। अगर आपके शहर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो गो क्रेजी। प्राइसिंग आपसे बात करूंगा तो ये वाला फ्रेग्रेंस अराउंड 800 रुपीज का है। बट देखो अभी Amazon पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सेल चल रहा है या आ गया, आई डोंट नो बाय द टाइम ये वीडियो आ रही है, वहां पे आपको ये और डिस्काउंट में मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स के जो एग्जैक्ट सेलर लिंक्स है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा, वहां से जाके खरीद सकते हो। अब सेकंड फ्रेग्रेंस जो है वो है द फेमस अजमल यॉन और द परफ्यूम। अजमल के सारे ही जितने बजट फ्रेग्रेंसेस है ना, उसमें मुझे लगता है यार ये वाला जो परफ्यूम है सच में थोड़ा सा अंडररेटेड है। मैं लास्ट वाली जो मेरी वीडियो आई थी अंडररेटेड फ्रेग्रेंस वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर चेक करना। उसमें मैं इसको इंक्लूड करते करते रह गया था बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो जैसे ही इस फ्रेग्रेंस को हम ओपन करते हैं, इसकी ओपनिंग से एक बहुत ही बढ़िया नॉन सिंथेटिक एसेंस आती है। एक बहुत ही अच्छी सिट्रस टाइप की, एक लेमन टाइप की मैं कह सकता हूँ, या थोड़ा बहुत एक बर्गमॉट काइंड ऑफ एन एक एसेंस है जो ओपनिंग में आपको पता चलती है, इंक्लूडिंग ब्लैक करंट। जी हाँ, इसके अंदर ब्लैक करंट भी है इसके ओपनिंग में, एंड साथ ही में आपको पेचोली एंड फ्लोरल एलिमेंट भी पता चलते हैं।
ओवरऑल ना ये काफी ज्यादा वो यंग वाला वाइब है। जैसे मैं अगर एक्वा G10 को मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, वो एक ऑलराउंडर सेक्सी फ्रेग्रेंस है, हर जगह लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसका। बट ये वाला कैसा है पता है, ये मैं सजेस्ट करूंगा समर या मानसून में लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डे इवेंट में लगा रहे हो तो ज्यादा बढ़िया है, अनलेस कुछ ऐसे एक्टिविटी में हो जहां पे तुम हाइकिंग वाइकिंग करने जा रहे हो, या ऐसे ही मान लो बारिश का टाइम है, थोड़ा सोचो फैमिली के साथ घूमने निकल रहे हो तब। नोट्स के हिसाब से इसके टॉप नोट में आपको लेमन प्लस ब्लैक करंट मिलता है। अब मिडिल नोट के हिसाब से कहूँ तो इन लोगों ने कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स यूज किए हैं, थोड़ा सा रोज लाइक एक एसेंस आ रही है इसके अंदर, प्लस स्पाइसेस भी हैं। अब स्पाइसेस के हिसाब से अगर मैं कहूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद से इसके अंदर सिनेमन डाला हुआ है। मतलब देखा जाए यार, ये अजमल हो गया, लताफा हो गया, ये सारे ब्रांड्स ना कभी भी ओपनली बोलते भी नहीं है कि ये लोग ने कहाँ से कॉपी किया है, फिर कॉपी किया है या किस तरीके से वो सोर्सिंग करते हैं। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करते हैं ये लोग। बट एनी हाउ, चलो अगर मैं बेस नोट के हिसाब से कहूँ तो उसके अंदर आपको हल्का बहुत एक मस्की हो गई या एक पेचोली का एसेंस मिलता है। एंड कंपनी ऐसा कहती है कि उन लोग ने इसके अंदर वुड एलिमेंट डाला हुआ है, बट ऑनेस्टली वुड जैसा ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं है। लाइक मैं बहुत देर भी अगर इसके साथ बैठूँ ना तो एक हल्की सी कोई एक वुडी एसेंस जैसा कुछ पता चलेगा, वो भी 1-2 घंटे के बाद। अब ये हो सकता है शायद से मेरे बैच का ही इशू हो। अब ये जो मैंने बैच मंगाया है ना, ये है ऑफ अप्रैल 2025। याद रखना, परफ्यूम के हर बैच में कोई ना कोई ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। तो आपकी अगर फ्रेग्रेंस में आपको कुछ डिफरेंट चीज़ फील हो रही है, आपको कोई डिफरेंट नोट पिकअप हो रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट हमारी जो ये कम्युनिटी है ना वॉट द डूड की, उसमें सबको अवेयरनेस मिले। इस फ्रेग्रेंस को आप एवरीडे लगा सकते हो। स्कूल बॉयज़ एंड कॉलेज वालों के लिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहने वाला है। ऑफिस में लगा के जाने के लिए ये फ्रेग्रेंस नहीं है। परफॉर्मेंस के हिसाब से जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो पहले के 15 मिनट में आपको 1 फीट का इसका प्रोजेक्शन मिलता है। एंड अगर मैं लॉन्जिविटी की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 2 आवर्स 2.5 आवर्स मैक्स से चल जाता है। मिनिमम इसके 10 to 12 स्प्रे करना ही अगर आप चाहते हो कि थोड़ा पता चले। एंड प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो ये छोटू उस्ताद आपको पड़ता है समवेयर अराउंड 500 रुपीज। अमेजॉन के सेल में हो सकता है थोड़ा और भी कम में मिल जाए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस बता रहा हूँ ना, इसके ब्रांड को मैं 3 साल बाद चेक कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। दिस इज एंगेज का वन सोल। एंगेज के ना कुछ ही ऐसे फ्रेग्रेंसेस है जो ढंग के हैं, बाकी सारे के सारे पानी है। अब इस फ्रेग्रेंस की अगर मैं ओपनिंग के हिसाब से बात करूंगा ना, तो जैसे ये फ्रेग्रेंस ओपन होता है, इसकी क्वालिटी बताता हूं आपको। बहुत अच्छा एक सिट्रस मस्क एक्वा काइंड ऑफ अ वाइब मिलता है इसकी ओपनिंग में, जो ऑफिस से लेके कॉलेज तक दोनों के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत ही बढ़िया सिट्रस मस्क काइंड ऑफ वाइब आता है, पर सिंथेटिक नहीं है। मतलब अगर मेरे को सिंथेटिक का एग्जांपल देना हो ना, तो वो एक ऐड आया था ना कुछ साल पहले, जिसमें कुछ साल नहीं है, काफ़ी साल हो गया है, सोप का था, जहां वो लोग जंगल के बीच में अचानक से लड़का लड़कियां साबुन से नहाना शुरू कर दिए थे। वो लोग सिट्रस का ही एलिमेंट पकड़ के बोल रहे थे। क्या नाम था यार, उसको मैंने भी मंगाया था सिर्फ देखने के लिए कि सच में कुछ है उसके अंदर की बकवास बेच रहा है। शिट, मैं नाम भूल गया। किसी को अगर वो याद है, सिंथॉल या मिंथॉल क्या था वो, कमेंट सेक्शन में को जरूर बताना अगर किसी को याद आ गया कि कौन सा वाला है। तो अगर जिसको समझ में आ रहा है, वो वाला साबुन कैसा था, एकदम सिंथेटिक सोपी साबुन था, पर उसमें एक सिट्रस का एलिमेंट मेंटेन किया था, कुछ उस टाइप का। ये गॉड परफ्यूम है दोस्तों, जो कॉलेज वालों के लिए एकदम बढ़िया रहने वाला है। ऑफिस वाले के लिए भी ठीक है, बट आई वुड स्टिल से कि कॉलेज वाला अगर इसको यूज कर रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा। अब अगर इस फ्रेग्रेंस के नोट के हिसाब से बात करूंगा ना, तो जैसे ही फ्रेग्रेंस ओपन होता है वैसे ही अलग से पता चल रहा है इसके अंदर बर्गामोट डाला गया है, साथ में एलेमी है। एंड मिडिल नोट के अंदर रोज है एंड साथ में लिली भी है। प्लस बेस नोट की तरफ अगर आप जाओगे तो बेस नोट में मॉस एंड पाइन है। प्लस इसका ड्राई डाउन बहुत जल्दी, इसलिए बेस नोट ना आई थिंक 20 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है। इसके अंदर पाइन एंड मॉस डाला गया है। ऑनेस्टली जितने भी नोट्स इसके अंदर डाले हैं काफी सस्ते में सोर्स हो जाते हैं, तो दैट्स द रीजन आई कैन अंडरस्टैंड सो बजट के अंदर कैसे बना पाए ये लोग। ये पता है किस टाइप का फ्रेग्रेंस है, जो समर के हिसाब से तो चलो बना ही है, सिट्रस डाला है तो मतलब इट्स अ नो ब्रेनर। बट ये मैं कह सकता हूँ लड़के अपने दोस्त यार के साथ घूमने जा रहे हैं, या मान लो कहीं मूवी वूवी देखने जा रहे हो, तब भी लगा सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टाइप का फ्रेग्रेंस तुम्हारे जिम में भी चल जाएगा। हाँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्वेट वेट करते हो ना, तो जैसे ही आपने रोल ऑन लगा लिया एंड लेयर करना शुरू कर रहे हो, लेयर के फाइनल उस ऑप्शन पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाय द वे, बेस्ट अंडर आर्म रोल ऑन के ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट्स डाल के रखा है, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाके ज़रूर चेक करना। फ्रेग्रेंस जब लेयर करते हो ना, रोल ऑन सबसे पहले होता है।
अब परफॉर्मेंस की आपसे बात करूंगा, भाई इसको ओवर स्प्रे तो करना पड़ेगा वरना घंटा पता नहीं चलेगा। जी हाँ, ये एंगेज एंड ये सारे जितने एक्स वैक्स जैसे ब्रांड होते हैं ना, इनको ओवर स्प्रे करने की जरूरत है। ओवर स्प्रे करो, उतना सिंथेटिक नहीं है तो आपको हेडेक हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन जैसे ही ओपन करोगे ना, वैसे ही पहले के 15 मिनट में आपको लगभग 1 फीट का रेंज मिल जाता है। एंड लॉन्जिविटी की बात करूंगा तो 2.5 घंटा। अब प्राइसिंग के हिसाब से बात करूंगा तो समवेयर अराउंड 400 रुपीज 500 रुपीज के रेंज में चलता है। पैक ऑफ 2 आई थिंक मैंने बीच में देखा था 500 में 2 बॉटल दे रहे थे। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब जो फोर्थ फ्रेग्रेंस मैं आपको बता रहा हूं ना, लास्ट ईयर आई थिंक कार्ल्टन लंडन एंड ज़ूडियो दोनों ने इसको थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप में कॉपी किया था। दिस इज एम्बार्क का माई पैशन। बाय द वे, बिफोर वी स्टार्ट रोस्टिंग दिस फ्रेग्रेंस और समथिंग लाइक दैट, एक चीज के लिए इसको कॉम्प्लीमेंट तो जरूर बनता है। एम्बार्क का कैप भाई बहुत प्यारा दिखता है। क्वालिटी ऑफ द कैप इज वेरी गुड। तो अगर इस फ्रेग्रेंस की मैं ओपनिंग के हिसाब से बात करूं ना, तो जैसे आप इसको स्प्रे करोगे, इसके अंदर से ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्वीट एसेंस आती है एंड सिट्रसी। ये फ्रेग्रेंस टिपिकल सिट्रस फैमिली जैसा नहीं है। एक्चुअली आई वुड से थोड़ा सा ये वार्म टाइप का फीलिंग दे रहा है। ये अभी मई ऑफ 2025 का बैच है दोस्तों। काफी ज्यादा एक स्वीट वेनिला लाइक एसेंस मिल रहा है एंड सिनेमन स्वीट है। ये जो सिनेमन के बंस होते हैं उसकी जो कैसी खुशबू होती है, काइंड ऑफ लाइक दैट। अब ये फ्रेग्रेंस का जिस तरीके से नोट्स, जिस तरीके से इसको बनाया गया ना, सिमिलर टाइप आपको कार्ल्टन लंडन में भी मिल रहा था, ज़ूडियो में भी था। ज़ूडियो तो बंद कर दिया आई थिंक, उनका तो चलो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। कार्ल्टन लंडन में आई थिंक स्टिल ये वाला टाइप का फ्रेग्रेंस अभी भी मिल रहा है। 100-200 रुपए से सस्ता है। इस फ्रेग्रेंस के लिए मुझे टैगलाइन लगता है, माई पैशन की जगह इसको बोलना चाहिए था सिट्रस विद अ ट्विस्ट। बिकॉज इस फ्रेग्रेंस के अंदर ये जो सिनेमन एंड वेनिला का एसेंस है ना, लिटरली भाई बर्गामॉट को ओवरशैडो करता है। लाइक आपको वो बर्गामॉट का एसेंस बहुत धीमे धीमे पता चलेगा। सिनेमन हो गया, मस्क हो गया, वेनिला हो गया, ये सब बहुत अच्छे से पता चल रहा है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर नोट्स एकदम सिंपल टाइप के रखे हुए हैं भाई। देखो इसके अंदर नाम का बर्गामॉट डाला गया है एंड सिनेमन है टॉप नोट में। मिडिल नोट में आपको जेरानियम के एसेंस मिलते हैं एंड बेस नोट में आपको मस्क एंड वेनिला मिलता है। ये टाइप का जो फ्रेग्रेंस है ना, ये आप आपके वेडिंग में जब ये कॉकटेल पार्टीज एंड ऑल जब जा रहे हो ना, तब इसको ट्राई कर सकते हो। लाइक अगर आप थक गए हो ये बियर्डो के सारे विस्की स्मोक एंड सब यूज करके एंड कुछ ऑल्टरनेटिव ट्राई करना है, जो इस टाइप के कॉकटेल पार्टी, शाम का संगीत वंगीत चल रहा है, तब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तब इसके लिए सॉर्टेड है। बाय द वे, मैंने बियर्डो के विस्की स्मोक के जितने भी सीरीज है ना, उनको ऐसे लाइन से खड़ा करके एक एक के मजे लिए हैं। अगर आपने मेरे वो वाली वीडियो नहीं चेक करी है ना, तो आप यूट्यूब पे जाकर से सर्च करना बियर्डो विस्की स्मोक रिव्यू बाय बॉथ द डूड, आपको मेरा वो वाला वीडियो मिल जाएगा। एंजॉय। अब इस फ्रेग्रेंस को मैंने हटाते हटाते इंक्लूड कर लिया, पर उसका कारण ये था बिकॉज ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये मुंबई जैसे वेदर में भी काफी अच्छे से चल गया, जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। दो इसको ओवर स्प्रे तो करना ही पड़ेगा, इतना तो आप लिख के ले लो। जैसे इस परफ्यूम को आप ओपन करोगे ना, इसका प्रोजेक्शन पहले के आधे घंटे में अराउंड 1 से 2 फीट तक चला जाता है। ओवर स्प्रे कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर भी आपको देखने को मिलेगा। एंड लॉन्जिविटी के हिसाब से बात करूंगा तो ये लगभग आपके स्किन के ऊपर 3 घंटे तक रह जाता है। अब भाई इसके अंदर 30 ml वेरिएंट भी है, 100 ml वेरिएंट भी, डिपेंड करता है कौन सा ले रहे हो। 50 ml 30 ml ले रहे हो तो कुछ 300-350 के रेंज में पड़ जाएगा। 100 ml ले रहे हो तो 700 रुपए के रेंज में पड़ जाएगा। एंड ये वाला जो फ्रेग्रेंस है, ये फिलहाल के लिए Amazon चॉइस पे भी है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। एंड द फिफ्थ फ्रेग्रेंस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है मैन कंपनी का सिट्रॉन। ये फ्रेग्रेंस को इस लिस्ट में मैंने इंक्लूड किया है मोस्टली फॉर ओनली 2 पीपल। पहले स्कूल स्टूडेंट्स, दूसरे मेरे जिम गोअर्स। इस फ्रेग्रेंस की अगर मैं ओपनिंग के हिसाब से बात करूं तो जैसे ही ये ओपन होता है वैसे ही आपको एक लेमन की खुशबू आएगी, काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है एंड उसके साथ में मस्क का एलिमेंट। ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही सिंपल वन है, पर इसको लेके मैं थोड़ा सा नाराज हूं, बताता हूं क्यों। ये फ्रेग्रेंस जब जैन में आया था ना, दिसंबर जैन में आया था लास्ट ईयर के, तब ना ये फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। अभी जो ये बैच है ना मेरे पास, ये मई ऑफ 2025 है। अगर किसी के पास जनवरी 2025 है, उसके पहले का बैच होगा ना, तो उसको थोड़ा बेटर वाला क्वालिटी मिला है। बट देन अगेन ये स्कूल एंड जिम दोनों में परफॉर्म कर जाएगा। ऑफिस वाले एंड कॉलेज वाले दोनों इसको अवॉइड करें। इस फ्रेग्रेंस में ले दे के 3 ही नोट है। आपको ओपनिंग में एक लेमन की खुशबू मिलती है, उसके बाद आपको इसके मिडिल नोट में कोई एक एक्वा टाइप का एसेंस डाला है। मुझे ऐसा लगता है ये ओशन ब्रीज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, सी वाटर वाले, वो इसके अंदर डाले हुए हैं। एंड बेस में एक व्हाइट मस्क का नोट डाला हुआ है। ये एक बार्बर शॉप काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है दोस्तों, जिसका परफॉर्मेंस भी ना उसके हिसाब से ही है। तो देखो जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, तो इसकी प्रोजेक्शन आपको एज ऑफ नाउ, ये वाले बैच की बात कर रहा हूँ, ये 15 मिनट में ही आपको हार्डली अराउंड 1 फीट तक का मैक्सिमम आपको रेंज मिलने वाला है। एंड उसमें भी आपको इसको लगभग 10 से 12 स्प्रे करने पड़ेंगे।
एंड अगर हम इसकी लॉन्जिविटी के हिसाब से बात करूँ तो ये लेट देखिए कोई 1.5 घंटे तक चल जाता है, आपका जिम निकल जाएगा। एंड स्कूल वालों के लिए क्या होगा पता है, 1.5 घंटे के बाद वो धीमा धीमा सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है जो आपके स्कूल के हिसाब से रेलेवेंट है। बिकॉज स्कूल किड्स लाइक 10th ग्रेडर्स एंड अंडर, आपको इतना लाउड फ्रेग्रेंस तो वैसे भी अलाउड नहीं होता है। अब इन स्कूल्स का एक नया रूल भी आया है जहाँ पे परफ्यूम वर्फ्यूम ऐसे लाउड चीज़ों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो आप काफ़ी सटल तरीके से ना ब्लेंड भी हो जाओगे। प्राइसिंग के हिसाब से कहूँ ना तो 100 ml की जो बॉटल है इसकी कुछ 500 550 की आती है, बट अगर अमेजोन के सेल में ये 400 रुपये के रेंज में आया तो ही खरीदना, मतलब अंडर 500 अगर ये आ गया ना तो इसको खरीदना। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑल मेरे प्यारे भाइयों, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू अवेयरनेस एंड थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई है कि भाई देखो अभी ये जो बजट रेंज में इतने सारे जो सिट्रस फ्रेग्रेंस है ये कैसा परफॉर्म करते हैं, इनकी रियलिटी कैसी है। एंड अगर मुझसे पूछो तो मेरे लिए ये वाला फ्रेग्रेंस बढ़िया खेल गया। आज के WTD रेटिंग में ये वाले फ्रेग्रेंस को मैं देता हूँ 4 out of 5। बिसाइड्स दिस, आप लोग ने कौन कौन से सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हुए हैं 1000 रुपए के रेंज के अंडर, कौन सा अच्छा था कौन सा बेकार था, दोनों बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे थे एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे कमेंट करना लेवल अप। तब तक के लिए आप लोग जहां पर भी सेफ और सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान देते रहना। कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसे और कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे डूड करो, बाय। आज चलो हम ये लगा के निकलते हैं, तू भी लेगा? ये ले।